इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। कुश्ती लड़ने वाले दो इतने विशाल काय थे कि उनकी काया को देखने मात्र से ही लोगों को भय होता था। चाणूर और मुष्टिक को, जैसे आपने खली को देखा हो या फिर किसी और को देखा हो, ऐसे कोई बहुत बड़े रेसलर जैसा आता है, ठीक ऐसे ही कृष्ण और बलराम के सामने चाणूर और मुष्टिक नाम के दो मल्ल युद्ध करने वाले योद्धा ला करके खड़े किए गए। चाणूर क्या था? साक्षात काल था बंधु। उस काल के सामने कृष्ण जैसे छोटे से सिंह के बच्चे को खड़ा कर दिया। कृष्ण उसको देख करके पहले अपनी त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान से मुस्कुराए, फिर बलराम को देख करके एक और मुस्कुराहट छोड़ी और तैयार हो गए चाणूर और मुष्टिक से युद्ध करने के लिए। मुष्टिक को बलराम ने अपने हाथ में ले लिया और एक ऐसा दांव फंसाया जिसको भुजबंद कहते हैं। भुजबंद भी वो कैसा भुजबंद महाराज कि हाथों से मल्ल योद्धा सामने वाले के शरीर को ऐसा कस के पकड़ के एक यंत्र बना लेते हैं कि थोड़ा भी शरीर में चिपका के कसा तो उसके सीधे प्राण प्रखेरु उखड़ जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने कोई एक दृश्य पिक्चर का देखा होगा, जब उसमें कहते हैं कि ये सुल्तान का दांव है, कभी खाली नहीं जाता। मूवी देखी होगी आपने। वैसे ही वो कृष्ण के दांव थे, कभी खाली नहीं जाते बंधुओं। मुष्टिक जो बहुत बड़ा मल्ल योद्धा था, उनको बलराम ने अपनी छाती से ऐसे चिपका करके एक ऐसा भुजबंद बनाया कि मुष्टिक की सांसें अकड़ने लगी। और जब बहुत देर तक बलराम ने मुष्टिक के साथ खेल लिया तो धीरे से भुजबंद का ऐसा पांसा कसा कि बलराम की छाती से चिपक करके मुष्टिक के हृदय की जितनी भी हड्डियां थी सारी चकनाचूर हो गईं। उस दृश्य को देख करके जितने भी लोग खड़े थे उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि कोई अपनी छाती से चिपका करके किसी छाती की हड्डियों को कैसे चूर चूर कर देता है। बलराम ने कर दिखाया। कृष्ण अभी भी चाणूर के साथ आनंद ले रहे थे और रहा न गया। बहुत देर तक परिश्रम करने के बाद जब चाणूर थक गए तो कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के प्रहार से चाणूर के पूरे मस्तक को भेद दिया। और जैसे ही चाणूर और मुष्टिक मरे, कृष्ण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कृष्ण से रहा न गया। कृष्ण स्वयं तलवार लेकर के और मैदान पर उतर गए। कंस, क्षमा करें, कंस से रहा न गया। कंस जो है स्वयं तलवार लेकर के कृष्ण को और बलराम को मारने के लिए पूरे के पूरे उस मैदान पर उतरे। और जैसे ही कंस नीचे उतरे, कृष्ण के क्रोध का पारावार न रहा। कृष्ण को पहली बार अपने सिंह होने का एहसास हुआ। उनकी वो हुंकार निकली कि उस हुंकार की आवाज को सुन करके जितने भी आसपास में दर्शक और योद्धा थे, सबके दिल कांप गए। इतनी तेज हुंकार थी कृष्ण की। कंस सामने से धड़धड़ा करके चले आ रहे थे। कंस के भी पैर की पदचाप लोगों को भयभीत करने वाली थी। और युद्ध सामने के लिए आकर के जैसे रणांगण में खड़े हुए, कंस ने कृष्ण के लिए तलवार उठाई और कृष्ण ने वहीं कंस का हाथ पकड़ लिया। तलवार छिड़ाई, हाथ से उठा करके दूर फेंकी और मुष्टि युद्ध के माध्यम से सीधा सीधा कंस का और कृष्ण का मुष्टि युद्ध होना प्रारंभ हो गया। बहुत देर तक कृष्ण ने समय न लेना चाहा। बहुत जल्दी लगा बंधुओं, शीघ्रता के साथ कब कंस का वध हो गया किसी को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर छकाने के बाद उसके पूरे शौर्य, उसके ताकत, उसकी अभिमान को अंदर से चकनाचूर करने के बाद कृष्ण ने कंस के सिर के बाल पकड़ करके, ठीक ऐसे ही जैसे कंस जो था
वो उन छोटे छोटे बालकों को मारने का उपक्रम करता था और शिला पर पछाड़ता था, कृष्ण ने दोनों टांगों से पूरा घुमा करके और कंस को शिला पे पछाड़ करके कंस के प्राण ले लिए। कंस का जैसे ही वध हुआ, लोगों में इतना क्षोभ मचा, कंस की पूरी सेना कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन उस समय कृष्ण कमजोर नहीं थे। कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर जितनी भी कंस की सेना उनको मारने के लिए आई, सबको परास्त किया। सेनापति को इस बात का एहसास हो गया, कृष्ण को जीतना असंभव है। कई बार मुंह से कृष्ण और कंस शब्दों में स्खलन हो जाता है। सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकुल। आप मेरे संबंध को, मेरे संकेत को, संवाद को समझ रहे होंगे, आप उसको सुधार भी लीजिएगा। कृष्ण को जीतना मुश्किल है, ये बात सबने समझ ली और धीरे से कंस की पूरी सेना आकर के सेनापति समेत वहां पे आकर खड़ा हुआ और कृष्ण से कहता है, अब आप पूरी मथुरा के राजा हैं, आप जैसा चाहें वैसा मथुरा पर शासन करें। लेकिन कृष्ण दयालु थे, कृपालु थे, वे 3 खंड के अधिपति थे, स्वयं 9वें नारायण थे, उनको किसी के दिए हुए राज्य की कोई अपेक्षा नहीं थी। कृष्ण वहां से उठे, गोपुर के द्वार में स्वयं ऊपर गए, महाराज उग्रसेन के हाथ में पड़ी हुई बरसों से पड़ी हथकड़ियों को कृष्ण ने स्वयं खोला और महाराज उग्रसेन को ला करके मथुरा का राजा बना दिया। हाँ, नाना थे वो, कृष्ण के नाना थे महाराज उग्रसेन, उनको ला करके और मथुरा का राजा बना दिया। राजा बना करके उग्रसेन से कहते हैं, तात यह संपदा आपकी है, मैं तो सिर्फ आतंक का वध करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ था। और यह सूत्र आपने कई बार सुना होगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का वे अद्भुत श्लोक है जो कहते हैं कि साधु जनों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुष के, संत पुरुष के, ऋषि मुनि के ऊपर जिस भी प्रकार का जो भी उपसर्ग होता है उसको दूर करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृत संसार में फैल गए हैं उसका नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की आचरण पद्धति की पवित्रता की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं अनेक युगों तक होता रहूंगा, ऐसे किसी भी अवतरित पुरुष की घोषणा है। उन्होंने कंस का वध करने के बाद महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और मथुरा का राज्यभार सौंप करके वे वापस गोकुल को लौटने लगे। गोकुल को लौटने का जैसा ही प्रयास हुआ, महाराज उग्रसेन ने उनको वहीं पर कुछ दिन के लिए रोक लिया कि अब तुम जब यहाँ पर आ ही गए हो, तुमने कंस का वध कर ही दिया है, मुझे मुक्त कर ही दिया है, अब कुछ दिन तुम यहाँ पर रह करके यहाँ के मान भगत आव सत्कार का सुख भोगो। और अपने ही नाना उग्रसेन की वह मनोहर प्रार्थना को सुनकर के बलराम और कृष्ण दोनों वहीं पर कुछ दिनों के लिए रुक गए। जबकि कृष्ण को पता है कि देवकी और वसुदेव भी यहाँ पर हैं। कुछ दिनों बाद कृष्ण ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, पिता और माँ के भी दर्शन करना चाहता हूँ। वो दृश्य इतना करुण था, कृतिकार लिखते लिखते भावुक हो रहे थे कि पहली बार जब कृष्ण ने माता देवकी का दर्शन किया, उस दृष्टि से देवकी ने कई बार कृष्ण को पहले भी देखा बंधुओं। कृष्ण को कभी पता नहीं था कि माँ देवकी ही मेरी माँ है, जिसके गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। पहली बार जब देवकी और कृष्ण का वह अभूतपूर्व मिलन हुआ और देवकी ने कृष्ण को अपने सीने से लगा करके जो अश्रु की धारा बहाई, वो दृश्य किसी भी वक्ता के शब्दों का आकार ले ही नहीं सकता। बहुत दिनों बाद जब किसी माँ को अपना बच्चा मिला हो, उसका सुख का आनंद ही क्या है। वसुदेव और देवकी दोनों से मिलकर के जब कृष्ण वहां पर सुखपूर्वक रह रहे थे, उसी समय विजयार्थ पर्वत की श्रेणी पर विद्याधर एक सुकेतु नाम का राजा था।
सुकेतु राजा ने सुना कि बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न कंस का वध हो गया है और जिसने कंस का वध किया है वो कृष्ण है। तो सुकेतु राजा ने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के माध्यम से ये बात सुन ली थी कि जो भी नागसैया को दलित करेगा, प्रत्यंचा बाण पर चढ़ाएगा और पंचांज शंख को फूंकेगा, वही तुम्हारी पुत्री का पति होगा। वो विद्याधर, ये कृष्ण यहां पर भूमि गोचरी, विद्याधर का राजा सुकेतु अपने दूत को उस राजसभा में भेजता है। महाराज उग्रसेन का राज लगा, दरबार लगा हुआ है, कृष्ण बगल में बैठे हैं, यहाँ वसुदेव और देवकी बैठे हैं, बलराम बैठे हैं, पूरी सभा खचाखच भरी है। उस भरी खचाखच सभा में विद्याधर के राजा सुकेतु का एक दूत वहां पर आकर के कहता है इस बात को कि महाराज, बहुत दूर विजयार पर्वत की श्रेणी में रत्नुपुर नाम का एक नगर है, उसके महाराज सुकेतु ने एक नम्र निवेदन भेजा है कि महाराज निवेदन ये है। वो दूत कहते कहते मात्र कृष्ण की मोहनी मूरत को देखता रह गया और अंदर ही अंदर अपने आप को साधु साधु शब्द कहता है कि धन्य है कि हमने कृष्ण को अपने आंखों से देख लिया। कृष्ण का रंग इंद्रनील मणि अगर आपने कभी देखी हो, ना देखी हो तो कभी आपने नीलम देखा हो, बिल्कुल ओरिजिनल गहरा वाला, जिसके पीछे से जब आप कोई टॉर्च जलाते हैं तो उसके नीले प्रकाश का जो कलर आपको दिखाई देता है, कल्पना करिए आप नीलम के पीछे एक टॉर्च लगाइए और बाहर से जो नीलम का प्रकाश प्रस्फुटित होता है वही कलर था कृष्ण के औदारिक शरीर का, नीलम से अति नील। या फिर कभी चमकते हुए मोर का कंठ देखा हो जिसमें वो कभी बहुत ज्यादा आसमानी नीला दिखाई देता है, ऐसे तो श्री कृष्ण के शरीर का वर्ण था। उसको जब वो दूत देखा तो देखता ही रह गया। बड़ी भावों के साथ निवेदन करता है कि विद्याधर की श्रेणियों के महान राजाधिराज सुकेतु का यह बहुत आत्मीय निवेदन है कि उनकी अप्सराओं को पराजित करने वाली कुबेर के द्वारा ही रची गई ऐसी आप साक्षात मानिए, ऐसी सत्यभामा नाम की एक कन्या है, वे कृष्ण के लिए अपनी उस कन्या को देना चाहते हैं। और विद्याधर के राजा सुकेतु ने यह भी कहा है कि सत्यभामा को आप स्वीकार करके हमको अपने चरणों की सेवा करने का मौका प्रदान करिए। जब ये महाभाग्य सामने आया और ये राजसभा में, चूंकि वह राजसभा पूरी की पूरी मनुष्यों की थी और दूत विद्याधरों का था, आकाश से उतरते हुए उस दूत को सबने देखा। राजसभा में आया, बात रखी और जब महाराज उग्रसेन, देवकी और वसुदेव ने इस बात को सुना, बलराम ने भी इस बात को सुना, कृष्ण ने सुना, कृष्ण ने मुक्त कंठ से मुस्कुरा दिए और जैसे ही उनकी मोहनी मुस्कान को देख करके वसुदेव को समझ में आया, महाराज उग्रसेन ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण कहते हैं मुझे सत्यभामा स्वीकार है। और सत्यभामा स्वीकार है यह जैसे ही शब्द दूत ने सुने, बहुत साधु साधु कहते हुए हर्ष से नाचता हुआ दूत तुरंत ही इस स्वीकारोक्ति का संवाद राजा सुकेतु को सुनाने के लिए वापस दूर विद्याधर की नगरियों में विजयार पर्वत पे चला गया और उत्तम नक्षत्र को देख करके श्री कृष्ण का और सत्यभामा का दोनों का विवाह यहीं मथुरा नगरी पर सानंद संपन्न हुआ। सत्यभामा क्या थी? अपने आप में सौंदर्य की वह प्रतिमूर्ति थी कि जिसको देख करके देवताओं तक को आश्चर्य होता था कि इतनी सुंदर सत्यभामा निश्चित किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। उस सत्यभामा जब वो कृष्ण के ठीक बगल में बैठती थी तो कृष्ण की द्युति भी और बढ़ने लगती थी। लोग देख करके खूब अंदर ही अंदर आशीर्वाद देते थे कि ये जोड़ी सदा अजर अमर बनी रहे। ऐसे भाव हमेशा से सत्यभामा जब से बगल से बैठी, चूंकि वो विद्याधर की श्रेणी में विद्याधर सुकेतु की पुत्री थी, उसको पाकर के कृष्ण का सौंदर्य और दिनों दिन बढ़ने लगा। जितने भी षष्ठी पर संवाद कृष्ण और सत्यभामा को लेकर के प्रचित हैं, उसमें एक ऐसा बीच में प्रसंग आता है बंधुओं, जिसको आप राधा के नाम से कहते हैं। जबकि आपको अगर पता चले कि पूरा का पूरा विष्णु पुराण
जो श्री कृष्ण की लीलाओं के ऊपर आधारित है, महाभारत जिसमें कृष्ण का अनिवर्चनीय व्यक्तित्व प्रस्तुत किया गया है, जिनसेन स्वामी के द्वारा रचित हरिवंश पुराण, इन 3 बड़े बड़े कथानकों में राधा का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। और आज राधा कृष्ण के नाम से चलता है। और कई बार तो ऐसा हो गया कि कृष्ण को भूल करके लोग राधे राधे में लगे रहते हैं, राधे 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 यही पढ़ते रहते हैं, जबकि व्यक्तित्व की महत्ता राधा की ना होकर के कृष्ण की थी। ये राधा का वह पात्र काल्पनिक है कि बीच में आया है, कहां से आया है और कौन ला के रखा है, ये बिल्कुल खोज का विषय है बंधुओं। लेकिन जो पूर्व ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, जिसमें हरिवंश पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण रचे गए, इन 3 बड़े बड़े पुराणों में बहुत दूर दूर तक राधा का कोई भी दृश्य देखने में नहीं आता। कहां से कल्पना प्रस्तुत हुई और कहां से लोग अपनी बुद्धि के कारण भ्रमित होकर के कृष्ण के उस महान व्यक्तित्व से सीख लेने की अपेक्षा राधे राधे करने में लग गए। दुनिया कर रही है बंधुओं, किसी के किसी भी संवाद को, किसी भी भावनाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन यथार्थ के दर्शन कराना संतों का काम जरूर रहता है। हम कृष्ण का व्यक्तित्व सुन रहे हैं, यहां सत्यभामा बगल में आकर के बैठ गई और यहां दुनिया राधे राधे में लगी। राधा राधा कृष्ण नहीं है, राधे कृष्ण नहीं है, राधे शक्ति संपन्न भी नहीं है। इतिहासकार बताते हैं नगर की वह बिल्कुल सामान्य परिवार की सांवली सी कोई कन्या थी, जिसको कृष्ण के प्रति अतिरिक्त भक्ति का दर्शन होने लगा था, लेकिन उसको कृष्ण के साथ उठा करके हम इस पंचम काल के लोग वेदी तक ला करके बैठा दिया। और आज कृष्ण का नाम कम, राधे 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 ज्यादा होता है बंधु, जबकि सीखने के लिए नीतियां कृष्ण की थी। आज भी कृष्ण के उस संवाद से अपने समाज सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है बंधु। जब संसार का सुधार करना हो तो कृष्ण एक बहुत बड़े मान स्तंभ के रूप में, एक दीप स्तंभ के रूप में सामने दिखाई देते हैं। कल आपने सुना था सलाखा पुरुष, 63 सलाखा पुरुष होते हैं, उस सलाखा पुरुष में श्री कृष्ण भी आते हैं। पूछा किसी ने, ये सलाखा पुरुष शब्द की क्या अर्थ होता है? सलाखा मतलब सलाखा ही होता है बंधुओं। सलाखें देखी हैं आपने? जेल में देखी होंगी ना, जेल के बाहर जो मोटी मोटी सलाखें होती हैं, जो सलाखें एक बार कहीं पे गाड़ दी जाएं तो उनको कभी भी हिलाना डुलाना उखाड़ना असंभव रहता है। ऐसे 63 सलाखा पुरुष हुए हैं जिनके व्यक्तित्व को उखाड़ना असंभव है, जिनके शौर्य से जीत पाना असंभव है, जिनके व्यक्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करना असंभव है। ऐसे सिर्फ 63 महापुरुष हुए हैं, उनको 63 सलाखा पुरुष कहते हैं। सलाखा पुरुष का शब्द लोगों को समझ में आना चाहिए और आ रहा होगा, मैं ऐसा समझता हूं। सत्यभामा बगल में आकर के बैठ गई और सत्यभामा के साथ कृष्ण वहीं पर बहुत अच्छे से रहने लगे। बहुत सुंदर वातावरण था, लोगों को बहुत आनंद आता था। कभी कृष्ण को देख करके, कभी सत्यभामा को देख करके लोग आनंद विभोर होते रहते थे।